इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। श्रमिकों का वेतन बढ़ाने को लेकर खबरें आज भी सामने आ रही हैं और जहां मंगलवार को पुलिस ने जगह जगह सुरक्षा कड़ी कर दी है, तो वहीं नोएडा में फिर भी छुटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं और किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद की गई है। और फिर भी आपको यह जानकारी देते चले कि नोएडा के 121 और नोएडा फेस 2 में कुछ घटनाएं सामने आई हैं, जहां दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले से भी नोएडा के अलग अलग औद्योगिक इलाकों में हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जानकारी यह भी देते चले कि इस एफआईआर में उन वीडियोस का भी जिक्र किया गया है जिसे नोएडा की हिंसा से जोड़कर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, लेकिन जब उनका फैक्ट चेक किया गया तो वीडियोस किसी और ही जगह के संबंधित बताए जा रहे हैं। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि पुलिस ने आशंका जताई है कि इन्हीं वीडियोस के माध्यम से हिंसा फैलाई जा रही थी और जहां पुलिस ने कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी केस दर्ज किया गया है और जहां उत्तर प्रदेश की सरकार ने सोमवार को देर रात फैक्ट्री कर्मचारियों की सैलरी तो बढ़ा दी है। जहां आपको यह भी जानकारी दे दें कि न्यूनतम मजदूरी दरों में 3,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है और जहां बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल से लागू होगी। सोमवार को बवाल के बाद हाई लेवल कमेटी ने रात को ही कर्मचारियों के साथ बैठक भी की और इसके बाद रात 1:30 बजे के करीब सरकार ने आदेश जारी कर कमेटी से सिफारिशों पर मोहर लगा दी है। और जहां नोएडा में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार ने मजदूरों की मांगों को पूरा कर दिया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रमुख सचिव ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी है कि मजदूरों की सैलरी 13,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 रुपए से ज्यादा की कर दी गई है। तो वहीं आपको बताते चले कि पुलिस की ओर से लगातार जो भी कर्मचारियों की मांगे थी उसको लेकर अभी भी पूरे तरीके से सतर्कता बनाई हुई है। जहां आपको बता दें कि नोएडा में आज भी कई जगहों को पुलिस के घेरे में रखा गया है। जहां आपको यह भी जानकारी दे दें कि कर्मचारियों की जो प्रमुख मांगे हैं उनका कहना है कि हरियाणा में करीब 35% तक वेतन को बढ़ाया गया था और उसी तरीके से वे उत्तर प्रदेश में भी सैलरी बढ़ाने की मांग पर लगातार अड़े हैं। और जहां ओवरटाइम करने पर भी 2 गुना भुगतान की उनकी मांग है, तो वहीं बोनस सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाए, उनकी ओर से ये प्रमुख मांगे हैं जो हम इस समय आपको सब बता रहे हैं। आपको बता दें कि हर महीने की 10 तारीख तक वेतन और सैलरी स्लिप मिले, तो ये मांग उनकी ओर से की गई है। और जहां सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की मांग उनकी ओर से की गई, तो वहीं छुट्टी के दिन काम कराया जाए तो 2 गुना भुगतान हो, फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों का पूरा पालन हो। तो ये तमाम मांगे हैं जो उनकी ओर से की गई हैं। जहां मुख्य मांग वेतन को बढ़ाने को लेकर थी और जहां सोमवार की रात सरकार की ओर से इसमें बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि अभी भी नोएडा से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि यह भी बताते चलें कि पुलिस की ओर से जहां भी ये प्रभावित क्षेत्र हैं उनको पूरे तरीके से छावनी में तब्दील किया गया है। जहां पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है, तो वहीं ड्रोन कैमरा से भी पूरे तरीके से निगरानी क्षेत्रों में की जा रही है। हालांकि आपको यह भी जानकारी दे दें कि लगभग 60 से 70% कर्मचारी जो हैं वो अब लौट चुके हैं। अब प्रदूषण की जो तस्वीरें हैं वो लगभग स्थगित हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ और भी कर्मचारी हैं जिनकी ओर से उनका कहना है कि अभी जो मांगे हैं, जो कई मांगे की गई थी उनमें से अभी कुछ ही मांगों पर सरकार की ओर से फैसला आया है, जिसमें कि खासतौर पर वेतन बढ़ाने को लेकर फैसला आया है। और जो तमाम मांगे उनकी ओर से की गई हैं वे चाहते हैं कि उस पर भी सरकार की ओर से कोई ना कोई फैसला लिया जाए। मैं गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी सभी श्रमिक भाइयों और बहनों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने हाई पावर्ड कमेटी गठित करी, जिसके द्वारा श्रमिकों की मुख्य मांग वेतन बढ़ोतरी को माना गया है और गौतम बुद्ध नगर में वेतन बढ़ाया गया है। अब गौतम बुद्ध नगर का वेतन 13,690 से लेकर 16,868 के बीच में विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ कुछ निर्देश भी मैं देना चाहती हूँ।
जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां और श्रमिकों के बीच में कई जगह कड़ी है संविदाकारों की, जिनको हम आउटसोर्सिंग एजेंसी भी कहते हैं, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर उनके द्वारा किसी भी उनके एम्प्लॉय या श्रमिक द्वारा कोई भी उपद्रवी व्यवहार किया जाता है या वायलेंस किया जाता है, उसके लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी, उनका लाइसेंस टर्मिनेट किया जाएगा और उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। मैं पुनः सभी से अपील करती हूँ, शांति व्यवस्था बनाए रखें। वायलेंस इज नॉट द आंसर। किसी भी प्रकार का वायलेंस होगा, किसी भी प्रकार का अराजकता अगर फैलाई जाएगी, उस पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। मेरी पुनः सभी श्रमिकों भाइयों बहनों से, सभी औद्योगिक इकाइयों से, सभी संविदाकारों से यह अपील है, सभी गौतम बुद्ध नगर के निवासियों की तरफ से अपील है कि जिले की शांति व्यवस्था को बरकरार रखें, जिले का सौहार्द। तो जिस तरीके से आपने सुना कि डीएम की ओर से भी यही अपील की गई है कि अब जिस तरीके से सरकार ने मांगों को लगभग मान लिया है, वेतन की बढ़ोतरी जो कि प्रमुख मांग थी उस पर सरकार की ओर से बड़ा फैसला लेते हुए वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई है। तो अब सरकार और साथ ही साथ आपको बताते चले कि प्रशासन की यही अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, किसी भी तरीके की अराजकता या फिर कोई भी ऐसी घटना में संलिप्तता ना दर्शाएं। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चलें कि अब प्रशासन पूरे तरीके से सख्त मोड में नजर आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से कई ऐसे वीडियोज हैं जो कि भड़काने वाले थे और जिस पर कि अब साइबर सेल की ओर से पूरे तरीके से संज्ञान लिया गया है। और जहां कई ऐसे फेक वीडियोज भी थे जो कि सोशल मीडिया पर वायरल किए गए थे, जो कि नोएडा से ताल्लुक नहीं रखते थे, जो कि जांच में साफ तौर पर सामने भी आया है। जहां आपको बता दें कि साइबर सेल भी पूरे तरीके से सतर्क होकर कार्य कर रहा है और जहां अब प्रशासन की ओर से सख्ती बरतने के लिए भी चेतावनी जारी कर दी गई। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें नवीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तो वहीं सुभाष द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। नवीन जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करेंगे। देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें नोएडा में बीते 3 दिनों से सामने आई हैं, अच्छी बात है कि सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया है, लेकिन क्या जब मजदूर बिल्कुल विवश हो जाएगा, सड़कों पर उतर जाएगा, तभी उनकी मांगों को माना जाएगा? नवीन जी नमस्कार सभी आपके दर्शकों को और हमारे साथी प्रवक्ता को भी। देखिए, सबसे पहले तो ये कार्य होना ही दुखद है। इस प्रकार का कभी सरकार नहीं चाहती कि ऐसे कोई धरना दे या किसी प्रकार का उल्लंघन करे, कानून का भी उल्लंघन करे। देखिए, मजदूर मतलब होता है भगवान, चाहे किसी फैक्ट्री का हो चाहे सरकार के लिए हो। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान लिया है कि इस पर हमें जो वहां के जितने भी उद्यमी हैं उन सभी के साथ बैठक करके एक निर्धारित स्केल होता है, उस स्केल पर बढ़ोतरी के साथ सारे मजदूर यूनियंस को बुला के इस पे सरकार अपना काम करेगी और वहां के जिलाधिकारी को, वहां के प्रशासन को सही समय पे मुस्तैद होकर वहां के कार्यविधि को चालू कराना है। और आज सुबह की जो जानकारी है वहां पर यह है कि आज मजदूर वहां पर फैक्ट्रियों में पुनः अपने नौकरी पे जा चुके हैं और कुछ नहीं है तो वो जा रहे हैं। प्रशासन ने पूरी तरीके से एक संयुक्त बर्ताव किया है कि भाई ये दंगा नहीं होना चाहिए। और मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूं कि जो भी हमारे ये विपक्षी हैं, इसको राजनीतिक मुद्दा अगर बनाने का कार्य कर रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत निंदनीय है। ये मजदूरों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा कि हम उसको राजनीतिक मुद्दा दें। अभी अगर फैक्ट्री से और मजदूरों में तालमेल खराब हो जाएगा तो ज्यादातर मजदूर वहां दूसरे जिलों से गए हुए हैं, दूसरे प्रदेशों से गए हुए हैं, परिवार के साथ वहां रहते हैं। अगर किसी भी प्रकार से वहां धारा 144 जैप की बीएनएस लग जाए और किसी प्रकार से वहां 10 दिन 15 दिन का कर्फ्यू लगा दिया जाए तो वो जो गरीब परिवार है वो राजनीति का शिकार हो जाएगा। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से विपक्षियों से भी निवेदन है कि हम मजदूर एक इंसान होते हैं और उनको हम सद्बुद्धि के साथ उनकी बातों को सुनेंगे और उनके पक्ष में ही सरकार काम करेगी। जिन उद्यमियों के साथ सरकार बात करेगी वो सख्ती से करेगी कि मजदूरों के साथ उनका कहीं अन्याय नहीं होना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात अपने मजदूर भाइयों से भी कह दूं, सरकार आपके साथ है, सरकार पूरी तरीके से आपके काम के साथ रहेगी और आप पर कहीं अन्याय नहीं होगा।
ठीक है नवीन जी। सुभाष जी आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए, सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है और जो प्रमुख मांग थी मजदूरों की वेतन बढ़ोतरी की, उसको पूरा कर दिया गया है। आप किस तरीके से देखते हैं सुभाष जी? एक तो भाजपा की कथनी करने में बड़ा अंतर है। अभी हमारे भाई नवीन जी कह रहे थे, हम उनको ये कहना चाहते, एक तो ये दंगा नहीं था। आपको दंगा कौन कर रहा था? आप अपनी भाषा को सुधारिए, दंगा नहीं। ये श्रमिक अपनी मांगों के लेकर, मेरे भाई दंगा नहीं था, ये दंगा नहीं था। आप लिखता जी इनकी भावनाओं को समझिए। इन्होंने उन श्रमिकों को किस नजर से ये देख रहे हैं, इन श्रमिकों के तक इनकी क्या सोच है, ये दर्शाता है कि उनको ये दंगाई कह रहे हैं जो अपनी मांग के लिए आए थे। आपने 2014 से देश वो नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया भाई? आपकी पूरी खुफिया तंत्र कैसे हो गया? सेंटर में भी आप हो, प्रदेश में भी आपको, आपके पास हजारों की संख्या में खुफिया तंत्र के लोग हैं। आपके पास कई विभाग है, वो विभाग सो रहे थे, तुम तो उनकी नींद सो रहे थे। महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, मजदूरी कितनी मिलती है? 10,000, 15,000, 16,000। आपने महंगाई आप नहीं देख रहे, आप कहाँ ले जा रहे हो? वो अपनी मांगों को लेकर इतना बड़ा कैसे धंधा हो गया, ये कैसे हो गया भाई? इसमें ऊंचा खुफिया एजेंसियों की फेलियर है। इसमें सरकार को इसका जिम्मा लेना चाहिए कि उनकी खुफिया एजेंसियों की फेलियर की वजह से ये जो हुआ है, ये प्रदर्शन हुआ है। आप हंगामे के बाद 21% बढ़ा रहे हैं। इससे पहले आप ये देखिए, जब तक कोई मरेगा नहीं, जब तक किसी के सर नहीं फूटेंगे, जब तक 2 साल दुर्घटनाएं नहीं हो जाएंगी, तब तक ये भाजपा नहीं जो है। यही तो मेरा सवाल है ना कि सरकार कोई भी हो सुभाष जी, सरकार कोई भी हो, जब तक कुछ बड़ा नहीं होता तब तक किसी भी सरकार की आंखें नहीं खुलती। तो ये क्या एक काम करने का पैटर्न बना दिया गया है क्या अब? जी, आपके स्टूडियो में स्वास्थ्य विभाग में जब तक 10-20 लोग मर नहीं जाते हैं, गौशालाओं में जब तक गैया नहीं मर जाती है, आप ही के टीवी डिबेट में कई बार ये चीजें होती है। ये सरकार तब जानती है जब घटनाएं हो जाती है। ये इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, इसमें किसकी फेलियर है? ये सरकार क्यों अभी तक सोती रही, क्यों तुम करनी नींद से अभी तक नहीं जागी? अब घटना होने के बाद 21% बढ़ाएंगे। इससे पहले ये क्या कर रहे थे? देश बोर्ड का 2014 के बाद अभी तक गठन क्यों नहीं हुआ? क्यों इन्होंने श्रमिकों के प्रति इतनी विद्वेषपूर्ण भावना से काम किया? मैं ये कहता हूँ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ठीक है सुभाष जी, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि इस पर जांच होनी चाहिए। सभी बातें आपकी ठीक है। सुभाष जी, मेरा सवाल आपसे ये है, सुभाष जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुभाष जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि ठीक है, एक बार को मान लिया जाए आपके अकॉर्डिंग कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे तरीके से फेलियर है, ठीक है, लेकिन विपक्ष भी तो ऐसे मामले जब सामने आते हैं तभी बयानबाजी शुरू करता है। आप लोग कहां सोए थे? आप लोग ही उनका दर्द समझ लेते। आप निकिता जी, हम उनकी मांगों को लेकर जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, हर जगह उनको मांगों को लेकर प्रार्थना पत्र देते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। इनके तरीके तुम कहीं नींदों में नहीं सोए रहते निकिता जी। इनको 2024 में जैसे जनता ने इनके कंटाप मारे थे ना, वैसे 2027 में इतनी स्पीड से इनके कंटाप पड़ेंगे, इनको समझ में नहीं आएगा कि इनके नीचे से जमीन आप जनता ने मारा है, जनता ने मारा है आपको, जनता ने भाजपा को मारने का 2024 में इसका प्रयास किया। जनता ने काम किया निकिता जी। अगर मैं ये गलत कह रहा हूँ तो आप इसका खंडन कर सकते हैं। ठीक है सुभाष जी, नवीन जी से जवाब ले लेती हूँ। जी नवीन जी, कहिए आप क्या कहेंगे? है कि आपकी सोच मानसिकता बहुत खराब है, ये दर्शाता और मुझे लगता है आज जो मजदूरों का वहाँ पे ये जो समस्या खड़ी है उसमें समाजवादी पार्टी का हाथ लग रहा है। मुझे सुभाष जी रुकिए ना, सुभाष जी जी, नवीन जी आप कहें। जनता का निर्णय, जिस जनता के साथ आप
तो जनता पे इल्जाम लगाते हैं, आप लोग तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, आपको तो जनता पे भरोसा नहीं है। आपने तो हमेशा जनता का उनको उनके विश्वास को तोड़ने का काम किया। लाभ मिलना चाहिए। आप ये बताइए, आपने अभी तक 2014 से लेकर अभी तक देश बोर्ड का गठन क्यों नहीं किया? क्या कमियां आ रही थी? कौन आपको रोक रहा था? ये तो उन्हीं के अधिकारों की लड़ाई के लिए था ना। ये जो आप कमीशन उन्हीं की लड़ाई के लिए देश बोर्ड का गठन हुआ था। 2014 समाजवादी पार्टी ने गठन किया था। उसके बाद आपने आपकी प्रदेश सरकार ने गठन किया, आपको कौन रोक रहा था? अगर आपने गठन किया तो उसकी निर्णायक कमेटी कहाँ है? के बाद ही जनता पार्टी लोगों के साथ खड़ी होती है, योगी सरकार लोगों के साथ खड़ी होती है। प्रदेश है, एक तो नवीन जी आपको जानकारी नहीं है, बिना जानकारी के आप आ जाते हैं। आप एक चीज समझिए, बगल में हरियाणा है, उसमें 35% बढ़ोतरी हुई। आपकी गवर्नमेंट छोटी रही। देखिए, हरियाणा राज्य दूसरा है, उत्तर प्रदेश राज्य दूसरा है। उत्तर प्रदेश की कमेटी बहुत बड़ी है और सारी को कमेटी करने में टाइम लगता है। आपका 24 से वोट बन गए। अब जब इतना बवाल हो गया, इतने लोग शहीद हो गए, उनके ऊपर फर्जी कुछ लोगों के ऊपर मुकदमे लगवा दिए। जो लोग उसमें दंगा कर रहे थे उनको आप पकड़ के आप कार्रवाई करिए। लेकिन सुभाष जी आप जो ठीक है नवीन जी मैं आपके पास लौटूंगी। सुभाष जी, आपने अभी मुकदमा दर्ज करने वाली बात कही है, तो प्रियंका भारती और डॉक्टर कंचन यादव पर जो एफआईआर हुई है, उनके एक्स हैंडल से जो वीडियो शेयर किया गया था वो कहीं और का बताया गया है। सुभाष जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? भरमाने का काम किया, वीडियो गलत शेयर किए, अभी जांच हो रही है। जो भी 43 सीटें हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी ग्रुप में है। 45 का ठीक है, पूरे भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी है और भारत के नेता नरेंद्र मोदी जी है। आप लोग ये 45 मिलकर बैठे हैं, आप जनता के दुख को नहीं खत्म कर पा रहे हैं। हम जनता के दुख के साथ खड़े होकर उनके दुख को समझते हैं। सरकार के पक्ष में आया, सरकार ने मजदूरों की बात मानी और सरकार मजदूरों के लिए काम कर। ठीक है सुभाष जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। नवीन जी, आप अपनी बात को पूरा करें पहले। देखिए, एक एक करके बोलिए, समझ नहीं आ रहा है ऐसे। सबसे पहले मैं एक चीज बता, सुभाष जी आप रुकिए ना, मैं आऊंगी आपके पास, लौटूंगी। नवीन जी, जैसे अभी सुभाष जी ने एक बात कह दी कि गिरफ्तार कर रहे हैं दंगा करने वालों को, आज ये शब्द इनके तरफ से फिर आया और मैं इस पे अभी रुकिए, अरे आप मुझे बोलने दीजिए, अब मेरी सुन लीजिए। वो दंगा करने वाले कैसे हो सकते हैं? ये तो दोनों ही तरफ से गलत है ना नवीन जी। आप देखिए, सरकार के पास देख लीजिए। सुभाष जी रुकिए, सुभाष जी ऐसे बिल्कुल समझ नहीं आएगा, आप दोनों की बातें बिल्कुल दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएंगी। आप इस चीज को भी समझिए, एक एक करके बोलिए। आपको पूरी बात समझ में नहीं आ रही। दूषित है, इनकी सोच दूषित है। ये अपनी सोच को सही साबित करने के लिए वो पटाव में गलत जवाब देते हैं। आप निकिता जी, समाजवादी पार्टी के जो ये नेता आए हैं, ये सब फ्रस्ट्रेशन में है। ये बेचारे क्या करें? सत्ता से 10 साल से दूर है, आगे भी ये आएंगे नहीं, 27 में ये आएंगे नहीं यूपी में, तो फ्रस्ट्रेशन आपके चैनल पे ही तो निकलेगा। मैं बड़े शांति से आपकी बात सुन रहा हूँ द्विवेदी जी, बहुत शांति से सुन रहा हूँ। 24 में तो आपने ठीक है नवीन जी, आप अपनी बात पूरा करिए। आपने और श्री राहुल गांधी जी ने यूपी की जनता को टकाटक योजना देने की बात कही और 1 लाख रुपए हर महिला के अकाउंट में आपने डाले हैं और तभी आपने वोट पाया है। बिल्कुल सही बात। आप सुभाष जी देखिए, अब आप ऐसे बीच में जब बोलते रहेंगे तो मुझे ना चाहते हुए भी आपका ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा। इस तरीके से हम अपने दर्शकों को नहीं, आप सुनिए ना, आप सुनिए। सुभाष जी आप सुन ही नहीं रहे हैं, मैं कब से बोले जा रही हूँ, रुकिए ना जरा भाई, ऑडियो डाउन कर दो इनका, सुभाष जी का। नवीन जी आप जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, समय का अभाव है और ये समय जो है व्यर्थ होता जा रहा है ऐसे। तो नवीन जी
सबसे पहले तो यह है कि मैं मजदूरों की बात करूंगा। जो भी हमारे ये श्रमिक भाई हैं, इन सबके साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुनर्विचार करके इसको बहुत ही जल्दी सुलझाने का काम किया है। वहां की जिलाधिकारी और वहां की कानून व्यवस्था को सरकार दोनों समाज। ठीक है नवीन जी, आप लोग बिल्कुल, सरकार ने देखिए वेतन बढ़ोतरी की है, बिल्कुल बेहद ही सराहनीय है। जो फैसला है वो ऑन टाइम लिया गया है, लेकिन और भी उनकी कुछ मांगे हैं, उन पर भी वे राह ताक रहे हैं जो मजदूर हैं कि ये भी इन पर भी कोई फैसला लिया जाए, जैसे कि ओवर टाइम का वेतन वो चाह रहे हैं, और भी ऐसी छोटी मोटी तमाम मांगे हैं। उन पर क्या कुछ सरकार का रुख है? देखिए, अभी जिलाधिकारी प्रशासन को माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से पूरा निर्देश है कि सारे उद्यमी जितने भी वहाँ पे उद्यमी हैं उनको सबको इकट्ठा किया जाए, उनका एक टाइम शेड्यूल बनाया जाए। जो भी हमारे श्रमिक भाई में कह सकते हैं यूनियन के जो लोग हैं, कुछ लोग वहाँ बैठेंगे और जो भी निर्णायक कमेटी उनकी जो तय करेगी, उसके बाद सरकार उसको अपना फैसला देगा। फैसला श्रमिकों के हक में ही आएगा, ये पूरा भरोसा रखें। और शांति और सद्भाव का प्रेम इसमें हमारी योगी सरकार चाहती है। और हाँ, जो लोग इसको किसी तरीके से गंदी मानसिकता का रूप देने का कोशिश कर रहे थे, जो फर्जी रील्स डाल रहे थे, उनके खिलाफ SIT की जांच भी है। कानून तोड़ने का किसी को हक नहीं है, पूरा संयम बरतते हैं। सुभाष जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए, अब सरकार ने फैसला तो ले लिया है, वेतन वृद्धि कर दी गई है सरकार की ओर से, तो विपक्ष इस फैसले को किस तरीके से देखता है? सुभाष जी, ये इनको धरना प्रदर्शन के बाद ही क्यों नजर आया? एक हम अपने भाई से जवाब जानना चाहेंगे, नवीन भाई से। निष्ठा जी, आप भी इसका जवाब लेने की कोशिश करिएगा। जो भाजपाई आपके संगठन के लोग थाने में जाके धरना प्रदर्शन करते हैं और वहां पे नारेबाजी करते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? उनको दंडाई नहीं कहेंगे? जो अपने न्याय की, अपने हक की मांग कर रहे थे, उनको आपने दंडाई की संज्ञा दी है। आप किस हद तक आप राजनीति के लिए कितने गिरेंगे, इसकी सीमा आपके चैनल से नवीन भाई ने दिखा दी है। आप फिर इस चीज का मुझे इनसे जवाब चाहिए कि आने जो धरना प्रदर्शन इनकी ही पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में मंत्री, कैबिनेट मंत्री, संगठन वो लोग करते हैं, उनको आप कौन सी संज्ञा? ठीक है सुभाष जी, एक सवाल और है मेरा आपसे। देखिए, सुनिए, अपने अधिकार की बात कर रहे थे। जो फेक वीडियोस जांच में सामने आए हैं, जो एक्स हैंडल से पोस्ट किए गए हैं, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये ऐसा करना चाहिए जहां आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं और आप फेक वीडियोस को वायरल करते हैं, पोस्ट करते हैं, और वो भी इस समय में जब जो परिस्थितियां हैं वो बेहद ही संगीन बनी हुई है, तो क्या इस समय में इस तरीके से वीडियो शेयर करना आपके अकॉर्डिंग ठीक है? मैंने कहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, प्रभावित परिवारों के साथ न्याय। आपने ही अपने जवाब में कहा था ना कि फर्जी मुकदमे लगा दिए गए हैं। इसमें जिनकी भूमिका संदिग्ध है, आपके पास पूर्णतया, आपके पास शासन प्रशासन सब कुछ है। आपका शासन प्रशासन फेल हुआ, ये भी मानिए। इतनी बड़ी घटना घटित कैसे हो फेल नहीं हुआ है? नो, प्रशासन अगर फेल होता तो इतनी जल्दी हम कमान नहीं करते। देवी जी, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था बहुत सही चल रही है, किसी को अधिकार नहीं कानून तोड़ने का। चलिए ठीक है सुभाष जी, आपके आखिरी कमेंट्स जल्दी से, आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? कितने घमंडी है, इनको बाकी नहीं माननी है। आप ये बताइए जो 21% अभी घोषित किए थे, सुभाष जी अंतिम कमेंट, लास्ट कमेंट। शासन प्रशासन फेलियर है आपका, आपकी सारे विंग आपके फेलियर है। सरकार को इससे इस्तीफा देना चाहिए, उनसे गवर्नमेंट चल नहीं रही है, वो गवर्नमेंट चलाने के हकदार नहीं। ठीक है नवीन जी, आप क्या कहना चाहेंगे जल्दी से? देखिए समय का अभाव है। गवर्नमेंट है, आप इतनी बड़ी घटना कैसे घटित हुई? अगर ये न्याय की मांग, सुभाष जी तो मेरी सुन ही नहीं रहे हैं आज। नवीन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो नवीन जी, आप अपने जल्दी से आखिरी कमेंट्स बताएं, समय का अभाव है। सबसे पहले विपक्ष ये समझ ले, उनके पास कुछ भी बचा नहीं है, कोई भी मुद्दे नहीं है। ये आज हमारे यहाँ श्रमिकों का जो भी कायाकल्प हुआ है, उसके साथ सरकार ईमानदारी से खड़ी है और उनके पक्ष में फैसला देगी। विपक्ष से निवेदन है, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाइए, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, उनके बच्चों के भविष्य का मुद्दा है और सरकार उनके हर एक मांग को ईमानदारी से मांगेगी और उनको पूरा करेगी। बाकी ठीक है नवीन जी, बिल्कुल ठीक है। नवीन जी, सुभाष जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना कि अब देखिए नोएडा में हालांकि अब जो परिस्थितियां हैं
वो पूरे तरीके से कंट्रोल में है, अंडर कंट्रोल है। सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है उसका सभी ने स्वागत किया है और कई तो मजदूर हैं, मैं कई भी नहीं सभी मजदूरों की बात बल्कि कहेंगे कि कहीं ना कहीं उनमें खुशी की लहर है, लेकिन चंद कुछ और मांगे हैं जिनको लेकर मजदूरों जो है वो ये सोच रहे हैं कि सरकार की ओर से इन पर भी बड़ा फैसला आ सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे समय में क्या कुछ होगा। फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।